प्रवृत्ता इयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वा केन हेतुना कुतः संयोदिता कृष्ण कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहिता मुने कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहिता मुने कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहिता मुने तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहिता मुने तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। माता जी कस्मिन् किस जुगे जुग में प्रवृत्ता प्रारंभ हुआ इयम इस स्थाने स्थान पर वा अथवा केना किस हेतुना कारण से कुतः कहाँ से संचोदितः प्रेरणा पाई कृष्ण द्वैपायन व्यास ने कृतवान संकलित किया संहिता वैदिक साहित्य को मुनि विद्वान अनुवाद तात्पर्य छोटे नाम साहित्य की जय। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तात्पर्य चूंकि श्रीमद् भागवत श्रील व्यास देव की विशिष्ट कृति है
अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञान था कि श्रील व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं परिवारों के पतिजनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों में दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमतापूर्ण एवं प्रासंगिक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी हरे कृष्णावते देवी प्रभावी सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो यह जो प्रसंग है नारद का प्राकट्य, देखिए समझना चाहिए कि व्यासदेव कुछ काल महाभारत से पहले पढ़ चुके थे और कुछ काल महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत लड़ाई के मैदान के बाद में। जैसे वेदों को 4 भाग में बांटने का वे कर चुके थे। उसके बाद फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने वेद का व्याख्या करने के लिए वेद से सिद्धांत को अलग निकाले, जिसे कहा जाता है उपनिषद, और जो कथानक है, महात्मा है भगवान के भक्तों के, उसको अलग निकाले, जिसे वो पूरक है, इसे पुराण कहा जाता है। फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे। व्यासदेव का प्रयोजन था ये सब कार्य करने के लिए, भगवान के सत्यावेश अवतार है। वे आए थे माया मुग्धे जीवे नाई तो ज्ञान जीव कृपाए कृष्ण कैला वेद। इस संसार में माया मुक्त जीव को स्वतः ज्ञान नहीं, और जीवों पर कृपा करने के लिए ही भगवान आए व्यासदेव के रूप में और वेद पुराणों का रचना किया। तो जीवों का कल्याण नहीं हो रहा था, मंगल नहीं हो रहा था। एक पंखा बंद करने में नींद आ रही है, पंखा बंद से आवाज भी कम हो गया। तो ऐसे चल रहा है, एयर कंडीशन टेम्पो है। तो
व्यासदेव देखे कि जीव संतुष्ट नहीं है। हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग भी प्रवचन करते हैं तो कभी कभी प्रवचन जब ऊपर से जाने लगता है ना, तो समझते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा गियर शिफ्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही व्यासदेव समझ गए कि लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित हो नहीं रहे हैं। ये सब वेद पुराण इत्यादि जो है लोगों को कृष्ण के नजदीक ले जाने के लिए, लेकिन इस सब के होने के बावजूद भी लोग कृष्ण के नजदीक नहीं जा रहे थे। लक्ष्य था कृष्ण के नजदीक ले जाना, साध्य था कृष्ण के नजदीक लोगों को ले जाना, और साधन जो था वेद पुराण इत्यादि था। फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ का रचना किया जो सबके लिए सर्वमान्य हो, वह भी वेद के तुल्य है, और वह है महाभारत। स्त्री शूद्र द्विबंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचर। हम इंडिया में हैं तो ये बोल सकते हैं। अभी वासु घोष प्रभु अमेरिका में थे, किसी ने प्रश्न किया कि स्त्रियां वेद क्यों नहीं पढ़ सकती, तो उन्होंने श्लोक कोट कर दिया कि वेद जो है वो स्त्रियों के लिए नहीं है, शूद्रों के लिए नहीं है। स्त्री शूद्र द्विजबंधुना, द्विज लोगों के लिए है, लेकिन द्विजबंधु जो कि 2 पैसे का जनेऊ पहन करके घूमते हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं करते हैं, वे कहलाते हैं द्विबंधु। वैसे ही क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर के जो क्षत्रिय काम नहीं करते वो क्षत्रिय बंधु। तो ये 3 प्रकार के लोग वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते हैं। और वो उस स्त्री को गुस्सा आ गया। उनको बताना चाहिए था कि भक्त लोग समझ सकते हैं, भक्त बन जाते हैं समझ सकते हैं, लेकिन बिना भक्त नहीं समझ सकते हैं। तो स्त्री को गुस्सा आ गया, वो पूरा इंटरनेट जमाना है डाल दिया। अब वासु घोष प्रभु को लोग बैन कर दिए अमेरिका में इस प्रवचन करने के लिए। मैं कहा कि धन्यवाद, हम भी लोग अभी इंडिया में तो कर सकते, वहां सोचना पड़ेगा कहने पर। एनीवे, स्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम त्रयी न श्रुति गोचर, ये लोग समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति करने में सबका अधिकार है। ऐसा है कुछ बाबा अमेरिका में कहते हैं स्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम एने यान्ति परम गति, ये लोग परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे, तो व्यासदेव दुखी थे कि जिस काम के लिए आए थे वो कार्य नहीं हो रहा था, तो दुखी थे। तब उन्होंने महाभारत का रचना किया इन लोगों के लिए, स्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम। ये भी वेद है, इतिहास पुराणम च पंचम वेद च उच्यते, इसे 5वां वेद कहा जाता है। इतना होने के बाद भी महाभारत का रचना हो चुका था। द्वापर युग के बिगिनिंग में महाभारत लड़ाई नहीं हुआ था, उससे पहले हो चुका था। वाल्मीकि जी पूरा रामायण लिख चुके थे राम के अवतार से पहले, और वैसे ही भगवान राम का लीला हुआ। वैसे ही व्यासदेव वेद का विभाजन किए, महाभारत का रचना सब जानते थे व्यासदेव, लेकिन बताते नहीं थे, जड़ हो जाएगा। फिर भी वे जब संतुष्ट नहीं थे तो बड़े परेशान थे, और महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए, युधिष्ठिर महाराज को श्राप हो गया, और सुखदेव गोस्वामी
ये कथा कह लिए। उसी कथा को सुत गोस्वामी कहे, उसके बाद में जन कल्याण के लिए भागवत की रचना हुई। ये सब होने के बाद वो समझे कि महाभारत जो है स्त्री सब लोग समझ जाएंगे, तभी हमारा काम खत्म हो गया। जब लोग समझ नहीं रहे थे तब बड़े परेशान थे। तब नारद जी उनको बताया कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि विष्णु और वैष्णव प्रसन्न हो, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्पल हो चुका था। परीक्षित जैसे वैष्णव हो गया तुम्हारा कथा, तुम आगे आओ। पीछे बैठेगा तो पापा से बात करते रहेगा। तुम यहाँ बैठो, ठीक है, अब बात नहीं करने का, पीछे देखना ही मत। तब ये बात हुआ कि अब विष्णु और वैष्णव के लिए तब रचना हुआ है। तो ये बात मैं इसलिए कहा ताकि कंफ्यूजन न हो, क्योंकि ये श्लोक जब ये जो शुरू हो रहा है अध्याय, तो यहाँ पर आया हुआ है व्यास उवाच, और व्यास देव रचना कर रहे हैं। तो व्यास देव कह रहे हैं इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिनां दृग्गसत्रिणां कुलवृद्ध कुलपति सूतम बहुवृतम सौनको अब्रवीत्। व्यास देव कह रहे हैं, तो ये प्रमाणित करता है कि कथा अब सुत गोस्वामी का खत्म हो चुका था। परीक्षित का और सुखदेव खत्म हो गया था, और उस बात को उसके पहले सुत गोस्वामी कहे हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे तो मैंने वह कथा वहां पर सुना था। तत्र कृतेतो विप्रा विप्रेषु भूरितेजस अहम चाध्य अध्यगमं तत्रम निवत्सकं तद अनुग्रहा सोहम व श्रवयिष्यामि यथा गीतम यथा मति। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भगवान भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी का हो गया था, और सुत गोस्वामी कह रहे थे, और वही करने वैसे ही कहूंगा। अब बीच में व्यास देव का टपक पड़े, क्योंकि व्यास देव रचना कर रहे हैं, तो सुत गोस्वामी कथा कह रहे थे। यदि सुखदेव गोस्वामी कथा कह दिए होते और उसके बाद रचना होती तो सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों का बात आता ही नहीं। तो चूंकि व्यास देव रचयिता है तो इसलिए वे शुरू से बात कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी की कथा को ही सुत गोस्वामी ने सुना था, और सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को यह बात बताया था। तो ही बात कहते हैं इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिनां दीर्घ सत्रिणाम। इसके प्रारंभ में ही वर्णन किया गया है नैमिष चित्रे ऋषि शौनकादय तत्र सर्गाय लोकाय सहस्त्रशं मास्त। वे लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। शौनक आदि ऋषि उनके प्रेसिडेंट थे, शौनक ऋषि प्रेसिडेंट थे। तो शौनक ऋषि की अध्यक्षता में ये लोग बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ में उन्हें क्या मिल रहा था? केवल धुआं ताप रहे थे। तो धुआं से यज्ञ हो रहा था क्योंकि जन कल्याण के लिए कर रहे थे वे लोग, लेकिन धुआं केवल मिल रहा था। बड़े परेशान थे।
तब सुत गोस्वामी आए थे, प्रकट हुए थे। सुतम जाना सुभद्रम ते भगवान सात्वतांपति। हमने सुत गोस्वामी का वो प्रशंसा किए कि आप आए। तो वही कहते कुल वृथा कुलपति सुतम वह ब्रज सौनको अब्रवीत। अब बाद में कहते हैं सुत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषियों के बीच में एक कथा कही। तो व्यासदेव वहां पर वहां केवल कनेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर इसके पहले पहले था कि सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी के यहाँ सीखा, और कनेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं व्यासदेव कि वह सुत गोस्वामी जो सुने थे सौनकादि ऋषियों के बीच में अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सौनको अब्रवीत, सौनकादि ऋषियों से कहे। तब क्या कहे? सौनको अब्रवीत। सौनक ये पूछे तो पता है, तो सौनक ने क्या पूछा वह श्लोक संख्या 2 में व्यासदेव ने उसका कर रहे हैं। सौनक उवाच, सौनक जी कहते हैं सूतम सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथा भगवती पुण्या यद आह भगवान सुख। भागवतम अन्य ग्रंथ नहीं है। भागवतम के एक एक शब्द भाव समन्वित है। हमें ये देखिए, ये श्लोक है, सौनक ऋषि कह रहे हैं अपने गुरु सुत गोस्वामी से, हम मत पूछना कि शिक्षा गुरु थे कि दीक्षा गुरु थे, कौन गुरु थे। उस समय सब बात नहीं था, अभी इस काम में ज्यादा आ गया है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। गुरु एक ही होता है। गुरु का मतलब हुआ जो अंधकार से प्रकाश में लाए। हम लोग डिवीजन करने का आदत हो गया है, भाई का बेटा है, मेरा बेटा है, उसका पड़ोस वाला का है, और जहां पर यह रहता है माम का पर्णवाश्चय हुआ, वहां महाभारत होता ही रहता है। ये मत सोचना कि वो उस गुरु का चेला है, वो उस गुरु का चेला है, वो तो शिक्षा गुरु है, वो दीक्षा गुरु है, वो पथ प्रदर्शक गुरु है। जहाँ ये सब भावना रहेगा वहां पर शांति मिलेगी। गुरु मतलब जो कृष्ण से मिलाए। कहते हैं चश्मा पहने हैं, तो मैं भी चश्मा पहना हूँ, वही पहने हैं, ये भी पहने हैं, माता जी पहने हैं, वही पहने, चश्मा पहने हैं। चश्मा पहने हैं अलग अलग, इसमें नंबर है, वो मत बताओ कि उनका नंबर हुआ है, उनका नंबर हुआ है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चश्मा का काम है देखना। आदिकर्ता प्रभु का चश्मा है, बड़ा अच्छा है, तो भी देखते हैं, मेरा है, मैं देखता हूँ, वही देखते हैं। चश्मा काम है देखना। तो गुरु का काम है कंडीशन सोल को भगवान के पास ले जाना। तो यहाँ पर कहते हैं सुत सुत महाभाग। हम ये समझ सकते हैं कि नैमिषारण्य के ऋषि लोग कितने खुश हैं। ये दिल का बात कर रहे हैं। सुत सुत, एक बार नहीं 2 बार कर रहे हैं। सुत सुत महाभाग, आप सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? अब इसका कोटेशन जाएगा पीछे का श्लोक। इसलिए कि आप सुखदेव गोस्वामी के मुख से हरिकथा सुनिए। सौभाग्यशाली वह है जो भगवान, जिसे भगवान का कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त है। जो कृष्ण कथा सुनता है वह सौभाग्यशाली है, नहीं तो अन्य लोग दुर्भाग्यशाली है। तो इसलिए हम लोगों कंधे पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि सब लोगों को हम सौभाग्यशाली बनाकर रखें। कैसे? उन लोगों को कथा सुना करके। सूत सूत महाभाग, आप भाग्यवान हैं, महाभाग्यवान हैं।
तो क्योंकि आपने कथा सुना है, तो इसका भागवत सुनी गया भागवत स्नान। तो कहते हैं बद न बदता वरम, आप न मतलब हम लोगों को, यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि लोग वहां पर थे और सौनक ऋषि उसके चीफ थे। तो कहते हैं बद, हे महाभाग, हे सौभाग्यशाली सुत गोस्वामी, जो आपने सुना है, बद बदलाइए, हम नई पूर्वक बात नहीं सुनना चाहते हैं। कहते हैं बदतावरम, बदा मतलब वचन बोलना, तो आप वही वचन कहिए हम लोगों से जो श्रवणीय हो, जो सुनने में श्रेष्ठ वर। तो जब भी वचन बोले तो हमें बकवास नहीं करना चाहिए, वही वचन बोले जो श्रेष्ठ वचन हो। और कृष्ण से संबंधित जो वचन है वही श्रेष्ठ वचन है। तो सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जो बोलता है तो बदता ब्रह्म, श्रेष्ठ बात बोलता है, या तो शास्त्र का बोलता है और कुछ नहीं बोलने का है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये श्रेष्ठ चीज है। तो इससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि सौभाग्यशाली वह है जो नित्य निरंतर केवल श्रेष्ठ बातों का गुणानुवाद करता है। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान संतुष्ट होने का, सुखी होने का तरीका बताया है गीता में कि क्या करो, बदता वरम मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, केवल मेरे विषय में बात करते रहो। यदि कोई नहीं है बात करने के लिए तो स्वयं बात करो। हम लोग कृष्ण से बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं, उतना नहीं है तो माला उठाओ। कितने लोग होते हैं 16 माला जब रहता है कुटी पर माला टांग देते हैं, कहते हैं प्रभु मेरा माला हो गया। माला हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आजकल बरसात का दिन है तो छाता लेकर चलना चाहिए, पता नहीं कब बरसात आ जाएगी। लड़ाई के मैदान में जा रहे हो तब ना अस्त्र साफ नहीं कर चलना चाहिए। भौतिक संसार जो है नया संसार लड़ाई का मैदान है, और ये जब माला है वो अस्त्र है, इससे हम कली पर प्रहार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बलता बरम, जो ही बात करें केवल श्रेष्ठ बात करें, इधर का उधर का बात ना करें। तो सौनकादिक लोग कह रहे हैं हम लोग, देखो परीक्षित के पास तो केवल 7 ही दिन था, ऐसा बात नहीं था कि सौनकादियों के पास समय नहीं था, लेकिन ये लोग बेचारे थक गए थे धुआं ताप ताप कर करके। तो कहते हैं हम वो नहीं, कुछ ऐसा कीजिए बदता बरम, और समय बर्बाद मत कीजिए, कुछ श्रेष्ठ बात कीजिए। और वो श्रेष्ठ बात क्या है उसका खुलासा कहते हैं, कथाम भगवती पुण्याम, वो बोलने के लिए श्रेष्ठ वाणी जो है, वाणी की सार्थकता जो है क्या है कि कथाम भगवती पुण्या। अच्छा, दूसरा अर्थ हो सकता है बदताम बरम का मतलब, बर मतलब श्रेष्ठ और बदता मतलब बोलने वाला। तो आप बोलने वालों में भी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ बात बोलिए क्योंकि आप बोलने वालों में श्रेष्ठ हो। बदताम बरम, बोलने वालों में आप श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ वही है जो निरंतर कृष्ण का कथा कीर्तन करता है। बदताम बरम, बोलने वाले में आप श्रेष्ठ हो।
अब सुनना क्या चाहते हैं, क्या बात सुनना चाहते हैं? कथा भगवती पुण्या, हम लोग इच्छुक हैं सुनने के लिए। क्या सुनने चाहते हो? वह पुण्य भागवत कथा यद आह भगवान सुख, जिसको भगवान सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा कहा था वो हम भी सुनना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी प्रवचन करें और प्रभुपाद जी से सुने हैं, बिना सुने तो ज्ञान आता नहीं है, तो जहां से सुने हैं हमें क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्रेडिट दे दूंगा तो फिर कल लोग हमसे हमारा नहीं सुनेंगे, उनके पास सुनने चले जाएंगे। ऐसा भय नहीं होना चाहिए। सुत गोस्वामी ने कहा कि मैंने अपने गुरु सुखदेव जी से आज सुना। उन्होंने कहा कि सुखदेव जी से सुना, इसलिए लोग कहते हैं कथाम भगवती पुण्यम, भगवान का जो कथा है या जो भागवत का कथा है भगवती, वो कैसा है? पुण्य, पुण्य। लेकिन ये पुण्य ऐसा पुण्य नहीं है जो कि स्वर्ग में ले जाए, बल्कि संसार के चक्कर से पुनाति इति पुण्य, जो पवित्र कर दे, जो शुद्ध कर दे, जो हमारा कंटामिनेशन है उसको वो खत्म कर दे। इसीलिए कहा गया है श्रोताम स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रीमती राधारानी स्वयं गुणागते तव कथा मृतम तप्त जीवनम, और क्या है? कवि वीरमृतम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदात्म। तो हमें सुनना चाहिए जो मंगलकारी हो, जो पुण्य हो। तो हरि कथा जो है वह पुण्य है। कथा भगवती पुण्या, भगवान का जो कथा है वह पुण्य है। जो सुनता है वो पवित्र, पुण्याति इति पुण्य, जो सुनता है कथा वो शुद्ध हो जाता है। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवतो होया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्टि। अभद्रेषु शून्य, अभद्र हमारा जो है वो खत्म हो जाता है। ये पुण्य कथा सुनेंगे तो पाप शून्य हो जाएगा। कथा भगवती पुण्य, तो ठीक है, बहुत सा कथा है, भगवान का सब कथा जो है सब पुण्य ही है। तो वे लोग कहते हैं यद आह भगवान सुखा, अरे हम तो वही कथा सुनना चाहते हैं जो आपके गुरु जी ने आपको सुनाया है। तो एक पहला सुनाइए। अब कहते हैं यह जो श्लोक है, कस्मिन जुगे प्रवृत्तियम, यह जो भागवत कथा जो है जिसको आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना, कस्मिन युगे प्रवृत्ति अयम, अयम कस्मिन युगे प्रवृत्ति अयम भागवतम, ये जो भागवत कथा है जो आप अपने गुरु जी से सुना था, उसका प्रारंभ कब हुआ था? भागवत कथा का परिपाटी कब प्रारंभ हुआ था? हम लोग तो यहाँ पर जानते हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, वहीं से ना। ये भागवत कथाकार लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बोलते हैं और उसी को इमिटेट करते हैं। 7 दिन का भागवत सप्ताह परीक्षित। अब एक सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों से कथा कह रहे थे, वह कथा लोग नहीं करते हैं क्यों? तो कई दिन चला था, उसमें कोई डेट नहीं था, वो नहीं चाहते हैं। वो परीक्षित जी वाला सुखदेव जी गोस्वामी भागवत सप्ताह 7 दिन, ये नौटंकी करते हैं। ऐसे नौटंकी बाजों लोगों के लिए ही यहाँ पर सनकादि ऋषि लोग कहते हैं कस्मिन युगे प्रवृत्ति अयम, जिस कथा को सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कस्मिन युगे प्रवृत्ति, वो कब प्रारंभ हुआ था? इसका मतलब एक परंपरा का बात पूछ रहे हैं।
भागवत कथा हो या कोई भी ज्ञान हो, वो परंपरा से जान जाती है। यानी उन्होंने किसी सुना था, राइट? कहते कस्मिन युगे, किस युग में प्रारंभ हुआ था, तो उन्होंने किसी सुना था जिनसे उन्होंने सुना था, वह भी सुना था, वह भी सुना था, वह भी सुना था, वह भी सुना था। तो कस्मिन युगे का मतलब होता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जब ब्रह्मा जी को एक ज्ञान दिया, आमे वाग्रो चतुश्लोकी जो भागवतम है, वहां से तदोपरांत भगवान शिव में चतुष्कुमार लोग भगवान शिव को सुनाए, भगवान शिव से सुखदेव गोस्वामी सुने और सुखदेव गोस्वामी करके सुनाए। तो कहते कस्मिन युगे, डेट क्या है, किस दिन ये भागवत कथा प्रारंभ हुई थी। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम अस्थानेवाकेन हेतुना, किस स्थान पर एक कथा हुई थी। तो इसका दो अर्थ हो सकता है, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम का दो अर्थ हो सकता है। एक जो बिगिनिंग अमेवाग्र समेवाग्र वहां का ओरिजिनली कहां शुरू हुआ था, और दूसरा जिस सुखदेव जी गोस्वामी का आप कथा सुने थे वो किस युग में हुआ था, कलिकाल के प्रारंभ में हुआ था, राइट? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थान वाकेन हेतुना, किस स्थान पर सुखदेव गोस्वामी ने भागवत का कथा किया था। चलिए, चूंकि वे लोग सुनना चाहिए, यद आह भगवान सुख गोस्वामी का है, सुखदेव गोस्वामी का, चलो सुखदेव गोस्वामी का। तो मानो यहाँ पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कौन की भागवत कथा कहे थे, डेट क्या था, टाइम क्या था, ईयर क्या था इत्यादि, और किस स्थान पर कहे थे। आप बताओ, पश्चिम यूपी वाले वेस्ट यूपी में कहे थे सुतारा। बहुत लोग भूल जाते हैं, तो जो भागवत कथा काम हुई थी तो बोलते नहीं सच में, बहुत लोग भूल जाते हैं, याद रखना चाहिए। तो स्थान क्या स्थान था वहां, किन हेतु ना, अरे भागवत कथा सुनाने का प्रयोजन क्या था, क्या प्रयोजन था, क्या प्रयोजन था भागवत कथा सुनाने का है? यहाँ पर सौनकादि ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि भगवान सुखदेव गोस्वामी ये कथा कब सुनाए, कहाँ सुनाए, और सुनाने का प्रयोजन क्या था, बताओ। और कोई परीक्षित महाराज तो माध्यम थे। ये मत सोचना कि परीक्षित महाराज मरने वाले थे तो सुखदेव सुने हैं, तो वो माध्यम थे। हम लोगों का सौभाग्य है कि गीता और भागवत एक ही खानदान में मिला हुआ है। अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया और उनके पौत्र को परपौत्र को माध्यम बनाया, तो एक ही खानदान में। हम लोग बहुत ऋणी है पांडवों के। अभिमन्यु के पुत्र थे ना परीक्षित, नाती हुए ना पोते को, तो वो तो केवल माध्यम थे, लेकिन उनके माध्यम से ये कथा सब लोगों के लिए हुई थी। और कारण क्या था? परीक्षित का प्रश्न था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति अब मरने को है, 1 2 3 गया, जो मरने को है म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
श्लोक जो है हाँ, अतः पृच्छामि संसिद्धि जोगिनाम परमं गुरु पुरुष इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखाइए। तो म्रियमाण व्यक्ति के लिए करणीय कार्य क्या है? वही कारण था, मरने वालों का कल्याण करने के लिए ये भागवत कथा है। तो यहाँ पर कोई है जो मरने वाला नहीं है? सब मरने वाले हैं ना, इसलिए भागवत कथा सबके लिए, सबके लिए। हेतु ना, कारण क्या है, किसके हेतु, क्या प्रयोजन क्या है? कुतः संचोदितः कृष्ण। तो एक तो अब तक सुखदेव गोस्वामी का चल रहा था, अब इसके पहले वो सुने थे कि अपने पिताजी से उन्होंने एक कथा सुना था। वो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही है ना कि उन्होंने अपने पिताजी व्यास से सुना था और वही कथा सुनाई थी। तो कहते हैं कुतः संचोदितः कृष्ण। कृष्ण मतलब कृष्ण द्वैपायन व्यास। अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा गया ना, तो सब लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वो कलेक्शन डे होता है, गुरु का कलेक्शन बहुत होता है। कहाँ हम लोग थे, वृंदावन थे ना, तो बोले कि गुरु पूर्णिमा 6 दिन तक एकदम चक्का जाम हो गया। सब गुरु लोग वहीं पर बैठे हुए हैं, साल भर कमाई हो जाती है। गुरु पूर्णिमा का मतलब समझना चाहिए। गुरु मतलब वो गुरु पूर्णिमा नहीं है, वो व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा क्योंकि व्यास देव ओरिजिनल गुरु है। कहते हैं ना व्यास आसन, ये आसन जो है वो व्यास जी का है, ये व्यास आसन है। तो व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा का मतलब होता है व्यास देव का जन्म दिवस। और ये मूर्ख गुरु लोग जो हैं पैसा कमाने के लिए उन व्यास देव को तक्का कर दिए, कलमारी में बंद कर दिए और अपने बैठ गए वहां पर। अब उस दिन व्यास देव की पूजा होनी चाहिए, तो व्यास पूर्णिमा नहीं है, कैलेंडर में क्या है, गुरु पूर्णिमा। इतना फेमस हो गया है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि वही करो जो प्रभुपाद जी ने कहा है, नहीं तो जो अपना शुरू करोगे ना फेमस हो जाएगा, कल प्रभुपाद जी वाला ताला बंद हो जाएगा। तो वही करो जो प्रभुपाद जी ने कहा है। ये प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो व्यास पूर्णिमा होता है, इस दिन व्यास देव का आविर्भाव हुआ था। तो कानपुर में कथा कर रहा, उसी में कानपुर था। तो व्यास देव का कथा जो है इस प्रकार से, यहाँ पर कृष्ण शब्द आया हुआ है, तो कृष्ण द्वैपायन। एक समय की बात है, व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि जब जा रहे थे तो गंगा नदी को पार करना था। कहीं कहीं आता है जमुना, लेकिन है गंगा जी, क्योंकि कल्पी में तो गंगा जी है, जमुना जी तो है नहीं। यहीं पर कानपुर की नदी कल्पी जगह है जहाँ पर व्यासदेव का आविर्भाव हुआ था। तो वहां पर वे जब जा रहे थे, गंगा को पार करना था, तो मत्स्य नरेश के एक पुत्र और एक पुत्री हुए थे। तो पुत्री के शरीर से मछली का गंध आता था, उसका नाम पड़ा था मत्स्य गंधा। तो राज परिवार की थी, तो लोग उसको निकाल दिए। तो निषाद राज उसको अपने पास मत्स्य गंधा को,
और बाप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस करती थी बेचारी, फैमिली का बिजनेस था, नौका चलाना और यात्री को पार करना। अब उसके नौका पर लोग चढ़ते नहीं थे क्योंकि उसके शरीर से मछली गंध था, तो पापी लोग चढ़ जाते होंगे, पुण्यात्मा लोग चढ़ते होंगे। तो उस दिन व्यास देव आए। तो व्यास देव अकेले थे और कोई यात्री नहीं था, बेचारी बैठी हुई। व्यास देव ने उनसे कहा कि मुझे गंगा पार करो, हमारा तो ये काम है। पराशर जी आए और चढ़े। देखिए भगवान का विधान, भगवान जब जैसे कहा कि भगवान जब कुछ काम करना चाहते हैं तो अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इसे अर्जुन को मूर्ख बना दिए और गीता का उपदेश बना दिए। और परीक्षित जो बचपन से परीक्षित थे, परीक्षा पास कर गए थे, उन पर अब साथ लग गया, भागवत माना था। वैसे ही व्यास देव को अब आना था, तो पराशर मुनि को भगवान ने मोहित कर दिया उस मछली के जो गंध आ रहा था उसके साथ में। तो ये प्रस्तावना रखे, ऑनेस्ट थे, ऑनेस्टली उन्होंने कहा कि भाई मैं तुमसे मुग्ध हो गया हूं और मैं तुम्हारा सहवास करना चाहता हूं। तो उसने कहा कि अभी ये कैसे हो सकता है, ये दिन का समय है और हम नौका में हैं, नौका पार कर रहे हैं। व्यास देव ने कहा कि और मैं कुंवारी हूं, 3 बार उन्होंने कहा था कि मैं कुंवारी हूं, हम गंगा जी पवित्र नदी है, यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, और तीसरा कि दिन है। पराशर जी ने कहा इसका तुम कुछ चिंता मत करो। उन्होंने एक टापू क्रिएट कर दिया गंगा जी ने, कहा चलो अपने नाव को वहां पर ले चलो, और अपने जोग बल से वो रात कर दी और समागम किए उस टापू पर, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। तुम नहीं पैदा हुआ था, दूसरे थे, बैठो। तो वो पैदा हो गए और वे थे व्यास देव। चूंकि काली रात में, अंधेरी रात में वहां पर जन्म लिए थे, इसलिए वे हुए कृष्ण। और टापू पर आए थे इसलिए हुए द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। और जब शास्त्रों का रचना किए तो हुए व्यास। तो इस प्रकार उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन व्यास। और जन्म लेते ही अपने मां से कहे कि मां आप जब मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। और चल दिए, न पिताजी को गुड बाय बोले, केवल मां से मिले बस, और चल दिए। और जब भी सत्यवती, बाद में उनका नाम पड़ा सत्यवती, तो वो कहानी अलग है, तो बुलाई तो आ जाती थी। तो यहाँ पर और पराशर मुनि सत्यवती उसको वो कुंवारी रही और पुत्र तो प्राप्त हुआ है, साथ साथ उसके शरीर से और मछली का जो गंध था वो खत्म हो गया, बल्कि कमल का गंध, कमल पुष्प का गंध आने लगा शरीर से। उसका नाम हुआ जोजन गंधा। जोजन गंधा मतलब 1 जोजन में 4 कोस होता है, यानी 12 किलोमीटर। तो उसके शरीर से 12 किलोमीटर तक कमल के फूल का गंध आता था। पराशर मुनि को नबी थोड़े थे पराशर मुनि, और वही बाद में सत्यवती बनी। एनीवे, कुतः संचोदितः कृष्ण, जो सुखदेव गोस्वामी है उनको संचोदिता कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। महामुनि जो मुनि व्यास देव हैं, कृष्ण कृपाण व्यास हैं, उनको प्रेरणा कहां से मिली इस भागवत का रचना करने के लिए। तो यहां तक जो 2 श्लोक है, इसमें वाला प्रश्न है कि हम लोग वही कथा सुनना चाहते हैं जो आपने अपने गुरु सुखदेव जी से सुना है।
ठीक है, क्लियर। यानी ये भागवत जो है व्यास देव रचना कर रहे हैं, तो जो बात लिखा जाएगा सुत गोस्वामी बहुत बहुत जगहों पर सुने थे, क्योंकि सुत गोस्वामी नामी महात्मा थे, उनका नाम था, सब लोग जानते थे। तो नैमिषारण्य के ऋषि लोग ही यहाँ पर कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि सइतिहासानि चानघ आख्यातानि अभिधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानतः। क्योंकि आपने इतिहास पुराण इत्यादि का आपने बहुत सा व्याख्या सुना है, यानी बहुत लोगों से आप सुने, तो इसलिए वो क्लियर करना चाहते थे कि हम तो वही सुनना चाहते हैं जिसको सुखदेव गोस्वामी ने आपको सुनाया था। क्लियर, वही बात है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं दूसरा प्रश्न, कस्मिन् युगे प्रदीयतेयम्, यह जो कथा जो था वो कब प्रारंभ हुआ था, कस्मिन् स्थाने, किस स्थान पर, केन हेतुना, और क्या प्रयोजन था कथा कहने का। और आप ये भी बताइए कि जो कथा कही गई थी, आपने कहा कि उसका संरचना व्यास देव ने किया, तो महामुनि व्यास देव को किसने प्रेरणा दिया उसका संरचना करने के लिए। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब उत्तर शुरू हो जाएगा कि नारद जी आते हैं, क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट बोलते हैं, हाँ क्लाइमेट चेंज होता है, नारद जी आएंगे और केवल कृतवान कृत संचोदित, इसके द्वारा प्रेरणा दी गई, तो यह प्रेरणा दी गई नारद जी के द्वारा। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है नारद का प्राकट्य। तो नारद जी आए और प्रेरणा दी कि आपने बहुत सुंदर शरीर का रचना कर दिया है, खूब सजाया है हरिद्वार से, लेकिन उसमें प्राण डालना भूल गए हो। तो जितने वेद पुराण इत्यादि हैं उस शरीर मृतक शरीर के समान है यदि भागवतम नहीं है। तो भागवत जो है व्यास देव का अंतिम संरचना है, जो कि उनके गुरु नारद जी के द्वारा प्रेरित होने पर उन्होंने जन कल्याण के लिए इसका रचना किया था। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को यह प्राप्त है, जो जितना हो सके हम लोगों को चाहिए भागवत का अध्ययन करना, भागवत का कथा सुनना, और भागवत कथा सुनते रहेंगे तो हम लोगों को भगवान का धाम मिले या न मिले, कुछ हो ना हो, केवल सुनोगे तो ये भागवतम जो है कथा भगवती पुण्य, एक पुण्य है, पुनाति शुद्ध करने वाला कथा है। इस प्रकार से गंगा जी तीनों भूत भुव स्व तीनों लोग को शुद्ध करती है। इस प्रकार से गंगा जी रजोगुणी तमोगुणी सतगुणी सबको शुद्ध करती है। वैसे ही ये भागवत महापुराण बोलने वाले को भी शुद्ध करती है, सुनने वाले को, और जो लोग प्रश्न करते हैं उनको भी, तो सबको ये भागवत कथा जो है तीनों को शुद्ध करने वाली भागवत। तो प्रयास करना चाहिए कि डेली हम भागवत कथा का सुनें। ऑलराइट, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ऐसा प्रश्न है, उत्तर को बाद में प्रश्न। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन कमेंट? बिना विवाह संस्कार के जन्म हुआ था इनका, व्यास देव का जन्म हुआ बिना विवाह संस्कार के, सत्यवती से विवाह नहीं हुआ था पराशर मुनि का। पराशर मुनि ऐसे शास्त्रों में कहीं नहीं है कि विवाह हुआ था या नहीं हुआ था, पब्लिकली तो कहीं नहीं हुआ था, वहां पर तो वही थे और वो थे, तो उसे विवाह ही मान लीजिए, संस्कार हुआ था वो भगवान की प्रेरणा से। तो कुछ लोग जैसे जो महाविभूति लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, उन लोगों के क्रिया मुद्रा को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे,
ये विवाह संस्कार हम लोगों के लिए जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश डेली पड़ता है, ये पूरे इंडिया में कितना मल उत्पन्न होता होगा, आपने कभी सोचा है? पूरे इंडिया में कितना मल उत्पन्न होता है, और सब मल का कांटेक्ट सूर्य से होता है डेली। क्या सूर्य पर प्रभाव पड़ता है उसका? नहीं, बल्कि उन मल पर प्रभाव पड़ता है सूर्य का कि वो शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो महापुरुष लोग होते हैं उन पर एक संस्कार हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग कलुषित हैं, और ये महाभागवत लोग, महापुरुष लोग हैं, इन लोगों पर इसका असर नहीं पड़ता है। चलेगा, हमें वैसे कोई कह सकता है कि कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो जाप संस्कार हुआ था, कोई कह सकता है, पूछ सकता है, कृष्ण का कहाँ जाप संस्कार हुआ था? नामकरण संस्कार बाद में हुआ था, लेकिन जाप संस्कार कहाँ हुआ था? वसुदेव जी वहां पर नहीं किए थे, आकर भी दिए होंगे, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है जाप संस्कार या विवाह संस्कार, कोई संस्कार की जरूरत नहीं है लोगों को। और कोई प्रश्न? आप समझिए नहीं पाओगे चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक यही है, जैसे श्लोक में है, पढ़ सकती हो। यदि वो समझ जाओगे सबको समझ जाओगे। 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान समझाए थे। हम ब्रह्मा जी के समक्ष हैं, हम तो यहाँ पर काम क्रोध मत्सर में फंसे हैं। अरे ये भी नहीं समझ पा रहे सुखदेव गोस्वामी वाला, तो श्लोक बहुत दूर रहा, 18,000 में से, लेकिन एक भी समझ लो तो जीवन पार हो जाएगा। पुण्य कृति भाग। ब्रह्मा जी को कैसे सुनाया भगवान ने, क्या सिचुएशन? जब वे तपस्या किए और जब ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति किए और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरे लिए सेवा किया है, तो उन्होंने सेवा दिया उस चतुश्लोकी भागवतम के द्वारा। सृष्टि का बीज है चतुश्लोकी भागवतम। सृष्टि प्रारंभ हुआ, अहमेवाग्रो समेवाग्रो, मैं सबसे आगे था, समझते हैं तो कैसे कहते हैं, वो बीज मंत्र है सृष्टि का, ब्रह्मा जी को। और कोई प्रश्न? ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप हियर। धन्यवाद। ग्रंथार्पण भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।